हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस करियर क्लासेस। और आज एक और नई वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मींस अगर आप 12th पास भी हैं और ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम वाले। बेसिकली जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 12th पास है। ठीक है, अभी मैं बता देती हूँ। एक तो ये गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ये रहने वाली है। सेकेंड थिंग, ये नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ने निकाली हुई है 2025 के लिए। इसमें एग्जाम भी होगा। और हाँ, मैं आपको पहले ही बता दूं, जॉब लोकेशन महाराष्ट्र रहेगी, बट कोई भी किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकता है। एंड जो एग्जाम सेंटर पड़ेगा वो चांसेस है कि वो महाराष्ट्र में, मतलब पुणे में पड़ सकता है। वो रहेगा महाराष्ट्र में ही, बट चांसेस है कि वो पुणे में आपका एग्जाम सेंटर हो। सो अगर आप जा सकते हैं एग्जाम देने के लिए और वहां पे जाके जॉब करना चाहते हैं या फिर कर सकते हैं तो ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। बाकी अप्लाई करने की यहाँ पे अगर मैं फीस वगैरह की बात करूँ ना, तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 है। एंड बाकी अदर कैटेगरी के लिए, एससी या फिर आप एसटी हैं, फीमेल हैं और ईएसएम है, तो आपको कोई भी फी अप्लाई नहीं करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एप्लीकेशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है एंड जो लास्ट डेट है वो 5 मई 2025 यहाँ पर रहने वाली है। और फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी उन्होंने यही दी है। एग्जाम डेट अभी उन्होंने बताई नहीं है, बट जल्दी वो नोटिफाई करेंगे। एज आई टोल्ड यू कि ये गवर्नमेंट जॉब है एंड गवर्नमेंट जॉब में मैक्सिमम क्या होता है कि जिस भी मंथ में फॉर्म निकले होते हैं उस मंथ के टू टू मैक्सिमम 3 मंथ, ठीक है, इसके बाद आपका एग्जाम हो जाता है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि कब आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। यहाँ पर मैंने आपको आइडिया दे दिया है। अभी मैं एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। 12th पास के कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ये पोस्ट का नाम है। सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो, मतलब बेसिक, जो बेसिक पे आपका रहेगा वो 19,900 रहेगा। मैक्सिमम बेसिक में 63,200 रहेगा। आई एम सेइंग बेसिक पे। बेसिक पे में क्या होगा, सारे भी जितने भी अलाउंसेस वगैरह होंगे सभी मिला के अराउंड आपकी 30 to 35,000 सैलरी आपकी चली जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी में आपको ये बता रही हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे देख लेते हैं। एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। जैसे आप उस ऑनलाइन एग्जाम को क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपका टाइपिंग का टेस्ट होगा। टाइपिंग का टेस्ट आपका डेफिनेटली कंप्यूटर पे जो रहेगा उसमें आपसे कुछ कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो टाइपिंग उन्होंने मांगी है वो इंग्लिश के लिए 35 वर्ड पर मिनट मांगी है और हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट मांगी है। ठीक है। सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें 3 सब्जेक्ट सिर्फ रहने वाले हैं, इंग्लिश, जी जीके या जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। अभी देखो उन्होंने ये चीज यहाँ पे क्लियर नहीं की है। नोटिफिकेशन पीडीएफ मैंने पढ़ा था तो उसमें उन्होंने मोस्टली जो रीजनिंग में टॉपिक्स होते हैं वही, मतलब एक तरीके से मेंशन किया है। बट उसमें ये भी है कि कुछ क्वेश्चंस में भी वो रिलेटेड टू मैथ पूछ लेंगे। मैथ के भी चांसेस हैं बहुत कम आने के, बट मे भी वो पूछ सकते हैं। सो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप मैथ पे इतना ध्यान ना दे के रीजनिंग और ये जीके जो जनरल अवेयरनेस है और इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है, इन तीनों की अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। स्टिल आपको लगता है कि मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे आप नहीं कर पाओगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हो सकता है अगर 5 क्वेश्चन है तो 5 में से 3 आप आसानी से कर लो, क्योंकि जो मैथ के क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, सैलरी वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया। जॉब लोकेशन इसकी मैंने पहले ही बता दी, महाराष्ट्र रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रह जाता है, वीडियो में कुछ क्लियर नहीं हुआ हो या कोई भी पॉइंट मुझसे छूट गया हो, तो मुझे कमेंट करके प्लीज पूछ लीजिएगा। कैसे अप्लाई करना है वो बता देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी, उस लिंक पे जाकर पहले आप खुद को रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद सारी डिटेल्स आप अब लॉग इन कीजिएगा। लॉग इन करने के बाद सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दीजिएगा। डिटेल्स वगैरह फिल करके फोटो, साइन, जो भी डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन के उन्होंने मांगे हैं 10th और 12th के, वो सारी चीजें अपलोड करके सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपको फी पेमेंट करनी है तो आप फीस की पेमेंट कीजिएगा। अगर आप दूसरी कैटेगरी से हैं जिन्हें फीस की पेमेंट नहीं करनी, तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे अप्लाई कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा अपना फॉर्म। ठीक है। आई होप आपको ये आज की वैकेंसी बहुत अच्छी लगी होगी एंड बिल्कुल जेन्युइन जॉब की वैकेंसी बताई जाती है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको कोई भी अपडेट
जो आती है वो आपको मिल सके। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वही वैकेंसी बताती हूँ जिसमें एग्जाम होता है, मैं काफ़ी सारी वो वैकेंसी भी लेके आती हूँ अपने चैनल पे जो विदाउट एग्जाम भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं और जॉब ले सकते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।